हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक छोटे से वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट झारखंड की सिंचाई से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि जेपीएससी, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में जो कुल सिंचित भूमि है ना, वो आपको देखने को मिलेगा 12.77% भाग पर सिंचित है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड की सिंचाई का साधन है ना, वो क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जैसे अगर कुआं की बात करेंगे तो यह सिंचाई का परंपरागत साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान जो है 30% है। तो झारखंड में जो कुल सिंचित क्षेत्र है ना, उसमें जो कुआं का से योगदान होता है, साधन है कुआं का, वो 30% है। ठीक है ना। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में गुमला जिला में होता है। तो कुआं द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में होता है वो गुमला जिला में होता है, और जो कुल सिंचित भूमि है वह है आपका 87.2% भाग पर होती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्थान आता है कुआं से साधन का। तो कुआं से लगभग आपको 30% देखने को मिलेगा, है ना। 29 पॉइंट कुछ है, लेकिन 30% ओवरऑल ऑप्शन में रहता है। तो कुआं द्वारा सर्वाधिक झारखंड में किस जिला में उत्पादन होता है? तो कुआं द्वारा सर्वाधिक होता है गुमला में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया, ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए, तो वो गुम हो जाता है। ठीक है ना, कोई सामान गिर जाता है तो गुम हो जाता है, तो गुमला याद हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है तालाब। यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या चीज़ है? तालाब है। और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान 19% है। ठीक है ना, 18 पॉइंट समथिंग है, यानी 19% है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है झारखंड के देवघर जिला में होता है, कुल सिंचित भूमि का 49.3%। और इसके बाद देखेंगे तो धनबाद है, साहेबगंज है, दुमका, गोड्डा जिला का स्थान रहता है तालाब के बाद। तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में है, और कुल सिंचित भूमि का 49.3% होता है। तो तालाब वाला याद रखिएगा कि देवघर में है ना, वहाँ पे एक तालाब है, और तालाब वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे सिंचाई परियोजना होता है। यानी देवघर के मंदिर फेमस है ना बोलबम के लिए, तो वहाँ पे बगल में तालाब है, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। नहर द्वारा जो सिंचाई है वो आधुनिक साधन है, मॉडर्न है। ठीक है ना। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान 18% है। और झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है, और सरायकेला, खरसावां, यह नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। तो पहला कौन हो गया? कुआं, दूसरा तालाब, तीसरा नहर, और चौथा नलकूप। नलकूप से 8% सिंचाई है, और यह आधुनिक साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान 8% है। नलकूप द्वारा झारखंड के लोहरदग्गा, है ना, लोहरदग्गा जिला में कुल सिंचित भूमि का 32.6% सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके बाद पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह जिलों का स्थान आता है। पठारी संरचना होने के कारण राज्य में अधिकांश भाग में चट्टानी संरचना पाई जाती है, और वहाँ भूमिगत जल का स्तर भी कम पाया जाता है, जिसके कारण नलकूप द्वारा सिंचाई का संभावना अत्यंत कम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होने का जो साधन है। पहला देखिएगा तो कुआं है, ठीक है, दूसरा तालाब है, तीसरा नहर है, और चौथा क्या था? नलकूप है। ठीक है। तो क से कुआं, यानी पहला क आएगा तो कुआं हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद तालाब, फिर दूसरा एगो नहर है, और एगो नलकूप है। तो नहर में 3 वर्ड है तो तीसरा स्थान पे, और नलकूप में 4 वर्ड है तो चौथा स्थान पे। आई होप मेरा बात को समझ रहे होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सीरीज़ में आ जाएगा ना कि झारखंड में सिंचाई करने का जो साधन है, वो पहला में कौन है, दूसरा में कौन है, तीसरा में कौन है, चौथा में कौन है, तो पहला में कुआं है, दूसरा में तालाब है, तीसरा में नहर है, और चौथों में नहर है। चौथा में अथी है, नहर नहीं है, नलकूप है। तो नलकूप में 4 वर्ड है ना, तो चौथा में याद रखिएगा नलकूप, और तीसरा में नहर है, तो 3 वर्ड याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।